मुनीर नामी शख्स की बीवी मुंह फट बदतमीज और बद इखलाक थी। मुनीर साइकिल पे फेरी लगाकर गुजारा करता था। कभी कबाड़ का काम कर लिया करता था, कभी साइकिल पर जाकर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले, कभी बच्चों के खाने का सामान, कभी बर्फ़ के गोले, कुल्फ़ी और खिलौने, गुब्बारे वगैरह बेचता। शाजिया हमेशा मुनीर को इसके गरीबी के ताने दिया करती। मुनीर ने बहुत समझाया, शाजिया अपनी ज़बान को लगाम दिया करो, तुमने हर रोज़ का तमाशा बनाया हुआ है। मैं थक हार कर घर आता हूँ, आगे तुम्हारी सुनने को मिलती हैं। शाजिया चाय बना रही थी। शाजिया ने मुनीर को गाली दी, चाय की देचकी उठाकर साइड पर फेंकी। मुनीर को बहुत गुस्सा आया, डंडा उठाया, शाजिया को मारने लगा। शाजिया रोते रोते बोली, मार लो, कितना मारना है, एक दिन सब चुन चुन कर हिसाब लूँगी तुमसे। मुनीर दिमागी मरीज होने लगा था। शाजिया ने इसको मेंटली बहुत परेशान कर दिया था। मुनीर साइकिल लेता, दिहाड़ी लगाकर रात गए तक बाहर किसी सड़क के किनारे बैठा रहता। वो जानता था घर जाएगा तो अपनी बीवी की बातें सुननी पड़ेंगी। वो अपनी बीवी के रवैये और इसकी गंदी ज़ुबान से तंग आकर इसे तलाक देना चाहता था, लेकिन छोटी छोटी तीन बेटियों की तरफ देखता तो खामोश हो जाता। शाजिया को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। बेटियां छोटी हैं, गुस्से में तलाक दे दी तो क्या अंजाम होगा। मुनीर रात गए घर आता, देखता कि बेटियां सो चुकी हैं, चुपके से खाना खाता और सो जाता। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होता, आखिर कब तक ऐसा चलता। घर यूं तो बसाए नहीं जाते, रिश्ते यूं तो निभाए नहीं जाते। ज़रूरी नहीं कि हर मर्द ही दरिंदा हो, ज़रूरी नहीं होता हर फिना के पीछे मर्द की ही हो, ज़रूरी नहीं है हर क़यामत के पीछे मर्द के गुनाह हों, ज़रूरी नहीं हर बार मर्द अपनी हवस पे तलाक देता हो। शाजिया मुनीर को पागल समझती थी। एक रात मुनीर सो रहा था। शाजिया को न जाने क्या सूझी, किसने अपने शोहर मुनीर का गला दबा दिया। मुनीर को जान से मार देना चाहती थी। वो अजीब सी कैफियत में थी। मुनीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर शादी के 18 साल बाद अचानक शाजिया को ऐसा क्या हो गया कि वो मुनीर को जान से मार देना चाहती थी। मुनीर शाजिया के पांव पकड़कर रोने लगा। शाजिया, तुमको अल्लाह और रसूल का वास्ता है, घर को आबाद करो, छोटी छोटी बच्चों की तरफ देखो, इन मासूमों का क्या कसूर है। शाजिया, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझसे झगड़ा करती हो, वो सहम जाती हैं। शाजिया ने चलाकर कहा, देख मुनीर, तूने मुझसे शादी ही क्यों की, मैं इतनी गुर्बत की ज़िंदगी नहीं जी सकती और तुमको कोई परवाह ही नहीं है। साइकिल लेकर रात को 300 कमा कर लाते हो, 300 से क्या होता है, मुझे रोज़ का 1000 रुपये खर्चा चाहिए। बस मुनीर ने सर पकड़ लिया। शाजिया, ऐसे घर बात नहीं होते जैसे तुम करती हो, खुदा के वास्ते कुछ सोच समझ कर बोला करो। शाजिया गाली देते कमरे से बाहर चली गई। बड़ी बेटी अब 16 साल की हो गई थी, जिसका नाम फ़ाइज़ा था। इससे छोटी कोमल, सबसे छोटी जवेरिया। शाजिया बाज़ार जाती कुछ शॉपिंग करने के लिए तो एक शख्स से आंख मटका करने लगी। वो शख्स 40 साल का था, देखने में कोई बाजारी गुंडा लगता था। शाजिया इसको और ये बंदा शाजिया को खत लिखा करते थे। बड़ी बेटी फ़ाइज़ा ने एक दिन कहा, अम्मी, अब्बू को पता चलेगा तो अब्बू मारेंगे तुमको। शाजिया ने फ़ाइज़ा को पास बैठाया, समझाने लगी, बेटी, मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही कर रही हूँ। वो शख्स पैसे वाला है, इससे शादी कर लूँगी तो तुम लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। फ़ाइज़ा भी इतनी समझदार नहीं थी। माँ के ये अल्फाज सुनकर खामोश हो गई। जब मुनीर साइकिल लेकर फेरी पे चला जाता तो शाजिया भी फ़ाइज़ा को लेकर साथ लिए इस शख्स के घर चली जाती। इससे बातें करती, होटल से खाना मंगवाती, याशी करती। फ़ाइज़ा को ये बिल्कुल अच्छा ना लगता था। और फिर ये बात एक दिन मुनीर तक जा पहुंची। मुनीर ने शाजिया को बहुत मारा, क्यों मेरी बेटियों की ज़िंदगी जहन्नम करना चाहती हो। जब मुनीर शाजिया को मार रहा था तो बेटियां भी मुनीर के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। पापा, आप हमारी माँ को क्यों मारते हैं। माँ ने बेटियों को
बातों ही बातों में अपने साथ कर लिया था। मुनीर बेटियों की तरफ देखकर बोला, मेरी बच्चियों, क्या हो गया है तुमको? शाजिया जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। मुनीर को धमकी देने लगी, इतना मर्द है ना तू, अभी तुमको दिखाती हूँ। बहुत सह लिया तुम्हारा जुल्म। शाजिया ने मोबाइल निकाला और इस शख्स को फ़ोन किया जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा था। रोते हुए बोली, मुझे इस कुत्ते ने बहुत मारा है, मुझे आकर ले जाओ। मुनीर खामोश था। मोबाइल, वो भी इतना महंगा, कहाँ से लिया? वो ये भी समझ चुका था कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वो शख्स गाड़ी लेकर आया, साथ कुछ मूँछों वाले बदशक्ल गुंडे थे। शाजिया इस शख्स को देखकर मुस्कुराने लगी। इस शख्स का नाम साबर था। साबर ने शाजिया का हाथ पकड़ा। मुनीर पुराने फटे कपड़े पहने हुए अपनी टूटी हुई साइकिल के पास खड़ा था। शाजिया ने कहा, इस कुत्ते को मारो। पहले साबर ने लड़कों को इशारा किया, पकड़ लो कमीने। मुनीर को मारने लगे। बहुत मारा। मुनीर को इसके मुंह से खून बहने लगा। इसकी बीवी मुनीर को बालों से पकड़कर कहने लगी, तलाक दो मुझे। मुनीर ने बेटियों की तरफ एक नज़र देखा, फिर तलाक दे दी। शाजिया बहुत खुश थी। बेटियों को साथ लिया और साबर के साथ चली गई। मोहल्ले वालों को पता चला, वो आए। उन्होंने मुनीर को संभाला। मुनीर रो रहा था, लोगों, मेरी बेटियां रुल गई हैं। लोगों ने समझाया, वो अपनी मर्जी से गई हैं। मुनीर बेहाल था। इधर शाजिया साबर के साथ कराची में जा बसी। साबर का आलीशान खूबसूरत घर था, गाड़ी, पैसा, सब कुछ मिल गया था शाजिया को। वो चाहती थी, वो औरत क्या जानती इद्दत क्या है या इंसानियत क्या है। साबर से निकाह कर लिया। इसके साथ रहने लगी। फ़ाइज़ा 19 साल की हो गई थी। लेकिन यहाँ बात ये भी थी कि साबर अपनी दरिंदगी दिखाने लगा था। वो जब भी मौका मिलता फ़ाइज़ा को हाथ लगाता, इसको बुराई की तरफ राग़िब करता। फ़ाइज़ा बच्ची नहीं थी, बड़ी हो चुकी थी। छोटी बहन कोमल भी जवान थी। अब शाजिया हर रोज़ नए कपड़े पहनती, याशी करती और आहिस्ता आहिस्ता शराब भी पीने लगी। वो औरत से हैवान बनती जा रही थी। फ़ाइज़ा ने एक दिन बताया, अम्मी, पापा मेरे साथ गलत हरकत करते हैं, आप समझाएं इनको। शाजिया मुस्कुराई, बेटी, वो तुम्हारे पापा हैं, ऐसा कुछ ना सोचा करो। साबर एक दिन नशे की हालत में इतना दुख था कि छोटी बेटी कोमल को ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बना डाला। शाजिया सब जानती थी, सकी माँ थी। इनकी सब जानकर भी खामोश रही। साबर का हौसला बढ़ा और एक दिन फ़ाइज़ा की भी इज़्ज़त तार तार कर दी। फ़ाइज़ा रो रही थी, या अल्लाह, हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? हमें वापस अपने बाबा के पास जाना है। लेकिन माँ दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थी। कोमल फ़ाइज़ा के सीने से लगकर रोने लगी, आपी, अम्मी मुझे 5 लाख रुपए में बेचने लगी है, मुझे बचा लो। फ़ाइज़ा बेबस थी, वो क्या करती? अपनी सकी माँ दुश्मन बनी थी। शाजिया कमरे में कोमल को कहने लगी, तैयार हो जाओ और चुप रहना, समझी? इन लोगों के साथ चली जाओ। कोमल ने माँ के पांव पकड़े, अम्मी जान, आप हमारी माँ हैं, ऐसा ना करें हमारे साथ। शाजिया मुस्कुराने लगी, आजकल कोई माँ नहीं, जैसा मुझे साबर कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। जा, अब तैयार हो जा। फ़ाइज़ा ने माँ का रास्ता रोका, अम्मी, अल्लाह से डर, मौत को क्यों भूल गई हो? तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। तुम सिर्फ चंद पैसों की खातिर अपनी बेटियों को नीलाम कर रही हो। शाजिया ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा, बकवास ना कर, तुम्हारा भी इलाज करूँगी। कोमल को 5 लाख में बेच दिया। लेकिन कोमल की किस्मत अच्छी थी। कोमल से एक लड़का प्यार करता था। कोमल ने इसे जब सारी बात बताई तो वो लड़का फ़ाइज़ा की मदद से कोमल को भगा कर ले गया, जिस पर शाजिया गुस्से से जल उठी। फ़ाइज़ा पर बहुत तशद्दुद किया। शाजिया ने जुल्म की हर हद पार कर दी थी। माँ ऐसी बकपत थी कि वो फ़ाइज़ा को बाज़ारों में फ़रोख्त करने लगी। साबर दलाल बन गया। हर रोज़ माँ के हाथों दरिंदों के सामने फेंकी जाती। फ़ाइज़ा अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगती, ए अल्लाह, मुझे बचा लो, मेरी मदद फरमा, ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। फ़ाइज़ा को जब सकी माँ फ़रोख्त करके घर आती तो फ़ाइज़ा इस मर्द को कहती, मैं सारी रात के लिए तुम्हारी हूँ, बस मुझे 2 नफल पढ़ने की इजाज़त दे दो। कुछ मर्द इजाज़त दे देते, कुछ नोच लेते। माँ हर रात के 10,000 वसूल करती। सोने के कंगन पहने हुए
صابر کے ساتھ عیاشی کرتی۔ ایک رات کالج کے کچھ لڑکوں نے فائزہ کو خریدا۔ رات کو فائزہ سامنے آئی تو ان سے کہنے لگی میں نفل ادا کر لوں۔ وہ لڑکے حیرت میں تھے، دھندا کرنے والی لڑکی کو اللہ یاد آ رہا ہے۔ جب فائزہ نے نفل پڑھ لیے تو ایک لڑکا بولا ہم سمجھے نہیں، دھندا بھی کرتی ہو، تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہے، پھر یہ نفل ادا کرنا۔ فائزہ خاموش رہی۔ لڑکے سمجھ رہے تھے کہ فائزہ مجبور ہے۔ ایک لڑکے نے بہن کہہ کر پکارا اور پوچھا بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ فائزہ رونے لگی، میری ماں زبردستی یہ سب کرواتی ہے مجھ سے۔ فائزہ نے سب کچھ بتا دیا لڑکوں کو۔ انہوں لڑکوں میں سے ایک کا نام عدلی تھا جو نیا پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے فائزہ کو تسلی دی کہ تم گھر واپس جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن فائزہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ روتے ہوئے بولی میری چھوٹی بہن کو بچا لو، میری ماں میری چھوٹی بہن کو کسی بیرون ملک بیچنا چاہتی ہے۔ فائزہ کو سب نے تسلی دی۔ اس سے پہلے کہ پولیس کچھ کرتی دیر ہو چکی تھی۔ صابر اور شازیہ اس کی چھوٹی بہن کو لے کر ہانگ کانگ روانہ ہو گئے تھے، لیکن صابر دھوکے باز تھا۔ اس نے کچھ ڈرگز شازیہ کے بیگ میں چھپائے ہوئے تھے، خود ایئرپورٹ سے رشوت دے کر نکل گیا۔ یہاں پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا وہ ہانگ کانگ روانہ ہو گئے۔ جویریہ ساتھ تھی۔ ہانگ کانگ میں اپنے سوار خانے میں ایک لڑکی کے اسمگل کرنے کی رپورٹ دی گئی، تصاویر بھی جاری کی گئی تھیں۔ جیسے ہی شازیہ، صابر اور جویریہ ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر اترے، چیکنگ کے دوران شازیہ کے ڈرگ اسمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ شازیہ حیران تھی یہ کیسے میرے بیگ میں آ گئے۔ جویریہ کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی تھیں، اس لیے ان پر 2 کیس فائل ہوئے۔ اس ملک کے قانون کے تحت سزائے موت تھی۔ جویریہ کو واپس ملک بھیجنے لگے تو شازیہ چیخ کر رونے لگی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ جویریہ آخر بیٹی تھی۔ ماں کے ماتھے پر بوسہ کیا، ماں ایک دن اللہ کے سامنے میں الگ سے حساب لوں گی۔ جویریہ واپس ملک آ گئی تھی۔ فائزہ کے سینے لگ کر بہت روئی تھی۔ پولیس کی مدد سے ان کے سکے باپ منیر کو تلاش کر لیا گیا۔ فائزہ گھر گئی، دروازے پر دستک دی۔ بابا نے دروازہ کھولا۔ منیر نے دیکھا اس کی بیٹیاں آ گئی ہیں، سینے لگا کر رونے لگا، بہت رویا، میری لاڈلی بیٹیاں آ گئی واپس۔ فائزہ نے بابا کے سینے سے لگ کر سارا قصہ سنایا۔ منیر بہت رویا، بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ منیر نے دوسری شادی ایک حافظہ قرآن سے کی تھی۔ اس نے منیر کے گھر کو آباد کیا تھا، جو گھر بھی کچا تھا، آج وہ پکا مکان ہے۔ اس گھر میں سکون ہی سکون ہے۔ ہانگ کانگ کی عدالت نے صابر اور شازیہ کو درد بھری سزائے موت سنائی۔ شازیہ کو اب صابر سے بدبو آنے لگی۔ اب وہ چیخ کر روتی تھی، سر کے بال نوچتی، اللہ سے معافی مانگتی۔ اس سے کیا گناہ ہو گئے ہیں۔ وہ کبھی فائزہ کو آواز دیتی، کبھی کومل کو، کبھی جویریہ کو، پھر منیر کی باتیں یاد کرتی۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگتی۔ اور پھر ایک دن شازیہ کو پھانسی دے دی گئی، صابر کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں اس میں قصور کس کا تھا؟ شازیہ کے ماں باپ کی سوچ تھی کہ پڑھا لکھا لڑکا لے کر کیا کرنے تو بچے ہی پیدا کرنے ہیں۔ نہ قرآن نہ اسلام سکھلایا، نہ دنیاوی تعلیم دی۔ مرد برا ہو تو ایک گھر تباہ کرتا ہے، عورت بری ہو تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ شازیہ کو حلال حرام کا فرق معلوم ہی نہیں تھا۔ عورت نباہ کرے تو کانٹوں پر چل کر بھی نباہ کر سکتی ہے۔